हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट्स ओरिएंटेशन एंड रिकॉल। पेशेंट का ओरिएंटेशन एंड रिकॉल को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, ऑप्शन बी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ऑप्शन सी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सेल इन्वेंटरी। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? डिप्रेशन स्केल में किया जाता है। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है उसका यूज पर्सनैलिटी असेसमेंट में किया जाता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है MMSE यानी कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का यूज कॉग्निटिव असेसमेंट के लिए किया जाता है, जिसके अंदर आप ओरिएंटेशन, मेमोरी, अटेंशन, रिकॉल इन सारी चीजों को असेस करते हैं। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सेल इन्वेंटरी। इसका यूज भी हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर करते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया था कि आपको असेस करना है पेशेंट का ओरिएंटेशन एंड रिकॉल, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा Among this which is not an essential amino acid, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? ऑप्शन ए थ्रेओनिन, ऑप्शन बी आर्जिनिन, ऑप्शन सी एलेनिन, ऑप्शन डी ट्रिप्टोफैन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एलेनिन। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड की, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उसको आपको डाइट के अंदर ऐड करके लेना होता है। लेकिन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। अब हमें पूछा गया था कि कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, तो एलेनिन हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, क्योंकि यह नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसके अलावा आप देखेंगे थ्रेओनिन, आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन जो है हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड है। क्वेश्चन है हमारा फार्माकोडायनामिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से फार्माकोडायनामिक्स की स्टडी के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है सिवाय एक को छोड़ के? ऑप्शन ए बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन सी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ऑप्शन डी ड्रग इंटरेक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, ना कि फार्माकोडायनामिक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें पूछा गया था फार्माकोडायनामिक्स मतलब कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, जिसके अंदर क्या क्या स्टडीज आती है, बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और ड्रग इंटरेक्शन। यह तीनों ही चीजें फार्माकोडायनामिक्स में आती है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट पूछा था, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेड पॉइजनिंग इज नोन एज ऑप्शन ए एस्टेरिक्सिस, ऑप्शन बी पार्डर-विलाई सिंड्रोम, ऑप्शन सी प्लम्बिज्म, ऑप्शन डी प्लमर विंसन सिंड्रोम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्लम्बिज्म। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया एस्टेरिक्सिस। एस्टेरिक्सिस मतलब फ्लैपिंग ट्रिमर, जो कि लिवर फेलियर की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी पार्डर-विलाई सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर है। प्लम्बिज्म अगर हमारा क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग रहता है तो वो हमारा प्लम्बिज्म कहलाता है। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम के अंदर ट्रायड होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिस्फेजिया और इसोफेजियल वेब का, तो वो प्लमर विंसन सिंड्रोम कहलाता है। क्योंकि हमें पूछा गया है लेड पॉइजनिंग, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी प्लम्बिज्म होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट फेज ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज, थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का फर्स्ट फेज क्या होता है? ऑप्शन ए ओरिएंटेशन फेज, ऑप्शन बी प्री इंटरेक्शन फेज, ऑप्शन सी वर्किंग फेज, ऑप्शन डी टर्मिनेशन फेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्री इंटरेक्शन फेज। चलिए अब यह इसका रेशनल भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पेपलियस थ्योरी जो फेजेस होती है हमारी, उसका यहाँ पर दिया गया है। सबसे फर्स्ट आती है हमारी प्री इंटरेक्शन फेज, उसके बाद आएगा ओरिएंटेशन, थर्ड आएगी हमारी वर्किंग फेज और लास्ट में आती है हमारी टर्मिनेशन फेज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में फर्स्ट फेज पूछी थी, तो राइट आंसर हमारा प्री इंटरेक्शन फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्यूशंस इज कॉमन इन डिप्रेशन। निम्न में से कौन सा ऐसा डेल्यूशन है जो कि कॉमनली हमको डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलता है?
ऑप्शन ए डायलेशन ऑफ निहिलिज्म, ऑप्शन बी डायलेशन ऑफ पॉवर्टी, ऑप्शन सी डायलेशन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डायलेशन ऑफ पॉवर्टी। बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की डायलेशन ऑफ निहिलिज्म, तो यहाँ हमको देखने को मिलता है सीवियर साइकोसिस वाले केसेस में। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, डिप्रेशन के केसेस के अंदर हमको देखने को मिलता है डायलेशन ऑफ पॉवर्टी, गिल्ट, होपलेसनेस, यह हमें देखने को मिलता है डिप्रेशन के केस में। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया डायलेशन ऑफ परसिक्यूशन, यह हमें देखने को मिलता है शिजोफ्रेनिया के साथ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में डिप्रेशन का डायलेशन पूछा था कॉमनली, तो वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि डायलेशन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर ए वुमन शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली फॉर साइन ऑफ। हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं वुमेन का, तो वहां पर कौन सा ऐसा साइन है जिसे कि हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है? ऑप्शन ए यूटेराइन टिटेनी, ऑप्शन बी सीवियर पेन, ऑप्शन सी प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यूटेराइन टिटेनी। इंडक्शन ड्रग जैसे कि ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से यूटेराइन टिटेनी हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिटल स्ट्रेस या फिर यूटेराइन रप्चर के चांसेस रहते हैं। यूटेराइन टिटेनी मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए जब भी आप किसी वुमेन का इंडक्शन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो वहां पर यूटेराइन टिटेनी के साइन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी सीवियर पेन। लेबर पेन जो होता है वो काफी सीवियर होता है, तो यह एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। और उसके बाद दिया गया है प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड और हाइपोग्लाइसीमिया, यह दोनों ही डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इस कंडीशन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? निम्न में से कौन सा ऐसा साइन है जो कि नर्स आइडेंटिफाई करेगी एज ए प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी के तौर पर? ऑप्शन ए गुडेल साइन, ऑप्शन बी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी सर्वाइकल इफेसमेंट, ऑप्शन डी पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ प्रेगनेंसी के, तो वो तीन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव साइन। प्रिजम्पटिव का मतलब सब्जेक्टिव, जो कि वुमेन के द्वारा फील किए जाते हैं। प्रोबेबल मतलब ऑब्जेक्टिव बट नॉट डायग्नोस्टिक, और पॉजिटिव मतलब जो हमारा कंफर्मेटरी साइंस होते हैं वो पॉजिटिव साइन कहलाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हमें पूछा गया प्रिजम्पटिव साइन, तो वो होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे गुडेल साइन। गुडेल साइन प्रोबेबल साइन का एग्जाम्पल है, और पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट यह हमारा पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है हमारा, एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब द पोजीशन गिवन टू द पेशेंट इज। जब भी हम पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का इंसर्शन कर रहे हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है? ऑप्शन ए सपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी हाई फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी सिम्स लेटरल पोजीशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाई फाउलर पोजीशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन की, सुपाइन पोजीशन के अंदर एस्पिरेशन का रिस्क रहता है, इसीलिए इसे हम यूज में नहीं लेते हैं। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, एनजी ट्यूब इंसर्शन के लिए हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। इस पोजीशन में एस्पिरेशन का रिस्क प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसोफेगस भी अलाइन होता है, तो एनजी ट्यूब इंसर्शन स्मूथली हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन यूज में नहीं लेते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन के लिए। और लास्ट है हमारा सिम्स लेटरल पोजीशन, इसका यूज हम एनिमा के लिए करते हैं, ना कि एनजी ट्यूब इंसर्शन के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन था हमारा, इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब में आप कौन सी पोजीशन देंगे, तो वो होगी हमारी ऑप्शन बी यानी कि हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फेक्टियस नॉन शार्प वेस्ट इज कलेक्टेड इन। इन्फेक्टियस जो नॉन शार्प वेस्ट होता है उसे हम किस में कलेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए येलो बैग, ऑप्शन बी रेड बैग, ऑप्शन सी ब्लैक बैग, ऑप्शन डी व्हाइट बिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए येलो बैग। येलो बैग के अंदर इन्फेक्टियस नॉन शार्प वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है उसे कलेक्ट किया जाता है। बात करते हैं रेड बैग की, तो रेड बैग के अंदर जो होता है हम किसे कलेक्ट करते हैं? कॉन्टामिनेटेड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसे यूज में लेते हैं। ब्लैक बैग की बात करें तो ब्लैक बैग के लिए जनरल वेस्ट जो होता है उसको हम ब्लैक बैग के अंदर डालते हैं। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी व्हाइट बिन। व्हाइट बिन के अंदर शार्प्स जैसे कि निडल्स या ब्लड्स जो होते हैं उसे डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाइल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप्स चिल्स एंड हेडेक, व्हाट शुड बी द नर्सिस इनिशियल एक्शन। एक पेशेंट है जो कि रिसीव कर रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पेशेंट को डेवलप हो रहा है चिल्स और हेडेक, तो इसी कंडीशन के अंदर नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए नोटिफाई द फिजिशियन स्टेट, ऑप्शन बी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली,
ऑप्शन सी, कवर द पेशेंट विद अ ब्लैंकेट एंड एडमिनिस्टर ऑर्डर्ड एसिटामिनोफेन। ऑप्शन डी, स्लो द ब्लड फ्लो टू कीप द वेन ओपन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहा है और डेवलप हो रहा है चिल्स एंड हेडेक का, यह हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एज ए नर्स हमारा सबसे फर्स्ट रोल होगा कि हम जो ट्रांसफ्यूजन चल रहा है उसे इमीडिएटली स्टॉप करें।